देश में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव के चलते चुनावी सरगर्मियां भी अब तेज हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा महाराष्ट्र में भाजपा की जीत को साजिश करार दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने क्या कहा? दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाली। जल्द इस पर बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। क्या ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र का भी चुनाव इसी तरह जीते? हालांकि बीजेपी की ओर से अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते काफी एक्टिव हो चुकी है। इतना ही नहीं, वो लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनावी रण में पछाड़ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये जानती है कि राज्य में उनके कोर वोटर्स उनसे छूटते जा रहे हैं, जिसका उदाहरण हमें इन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह इन चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। इसके अलावा एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो सोची समझी रणनीति के तहत राज्य में आम आदमी पार्टी के वोट कटवा रही है, जिस दावे के बाद दिल्ली में अच्छा खासा बवाल हुआ था। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। ये बात नहीं है कि कुछ वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है, कुछ वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। अगर गलत तरीके से एक बड़े स्तर पर वोट काटे जाते हैं तो ये हमारे देश के लोकतंत्र का हनन है। इसलिए मेरी सभी बूथ लेवल ऑफिसर से अपील है, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान किसी एक पार्टी से बड़ा है। तो अगर कोई भी आपको गलत काम करने को कहे, गलत तरीके से वोट काटने को कहे, तो आप अपने फोन पे वहीं पर उस ऑफिस में जहां पर भी ऐसी मीटिंग चल रही हो, अगर फोन पर आपको आदेश दिए जाते हैं तो फोन पे रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो इस बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले बहुत लोग हैं। आप इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। वहीं अब केजरीवाल ने दोबारा बीजेपी की हरियाणा महाराष्ट्र में हुई बम्पर जीत पर सवाल उठाया है। इसके अलावा सियासी जानकारों का मानना है कि इस वक्त बीजेपी को भी फ्रंट फुट पर आकर खेलने की जरूरत है, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली की 63 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और उस वक्त बीजेपी केवल 7 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बीजेपी भी कड़ी मेहनत करने में जुटी हुई है। बहरहाल चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को उनका लोकल बॉय पॉलिटिक्स वाला कार्ड जीत दिला पाएगा या नहीं।